अनुसूचित जनजाति बावल गांव खिन्नौट में एक बनी एक नाली कभी साफ नहीं हुई आज तक। एकमात्र नाली है, नाली क्या है, नाला बना दिया है जिसकी आज तक सफाई नहीं हुई है। प्रशासन के दावे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में बता रहा हूँ। और यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि फावड़े से अभी मैंने कोशिश करी कि कितना कीचड़ भरा हुआ है। ठीक है, इतना कीचड़ भरा हुआ है, जितना खोदते जाओ ये ढेर बन गया है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही फावड़ा चला रहा हूँ। तो इस तरीके से करीबन आधा फुट से ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ है पूरी नाली में। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से नाले कीचड़ सन रहा है, बदबू आ रही है, कीड़े पड़ रहे हैं। ये नाली नहीं नाला है। ये देश कहाँ सफाई वाला है। पूरी नाले में गंदगी भरी पड़ी है, इसकी आज तक सफाई नहीं हुई। कई साल पहले बनी थी। यहाँ पर गंदगी का आलम ये है ये नाली के पास में इधर शिवशंकर शर्मा और ये विनोद शर्मा का मकान है, और इधर एक बाड़ा है, और इधर नाली नीचे चली गई है। हमारी प्रशासन से ये गुजारिश रही है कि मेरे घर के पास में, ये हमारा पुराना घर है, ये हमारा नया मकान है, तो यहाँ पर ये हमारा मकान है, तो जहाँ पर जो गंदगी है किस तरीके से है, ये गंदगी 12 महीने रहती है। इसकी हमने बार बार बोला है कि इस पर नाली बनाओ, तो प्रशासन ने नाली नहीं बनाई है। और प्रशासन कह रहा है कि हमने नाली बना दी है, तो ना वो कहता है प्रशासन कि हमने नाली बना दी है, हम कह रहे हैं नाली नहीं बनाई है। तो इस बीच में ये हमारी रस्सा कसी चल रही है, तमाशा हो रहा है। ये अनुसूचित जनजाति का गांव है खिन्नौट, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांव में। इधर चले जाओ तो वहाँ तक गंदगी। अब हम अपने ही मुद्दे पर आते। ये हमारा पुराना मकान है, ये वो नया मकान है। जहाँ देखो वहाँ गंदगी है। बीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, दोनों के दावे हैं, और एसीओ धौलपुर के दावे हैं कि रामेश्वर दयाल के मकान के तीनों तरफ नाली बन चुकी हैं। वो नाली किधर है? वो नाली को मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं इसको जगह जगह ढूंढा, वो नाली है किधर? यहाँ तो कोई उसको उठा ले गया, जिम में रख के ले गया। तो ये मेरे ये घर है, इसके इधर से बाजू को मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से कीचड़ भरा हुआ है, और यहाँ पर बदबू के मारे टिका नहीं जा रहा है। ये पानी कैसा है? इधर से टॉयलेट है, ये ऊपर से वहाँ से इधर से सबकी टॉयलेट का पानी, सीवर का पानी ये आता है। और ये हमारे घर में हमको खिड़की बंद करके रखना पड़ रहा है, हमको शुद्ध हवा नहीं मिल रही है। गंदगी गंदगी गंदगी। कहने का तात्पर्य यह है कि नाली नहीं बनाई है। इस तरीके से एक अनुसूचित जनजाति के ग्रामीणों की कई साल से लगातार लड़ाई चल रही है कि हमको नाली दो, नाली दो, नाली दो, नहीं दे रहे हैं। प्रशासन को हम बार बार लिख रहे हैं, तो प्रशासन कह रहा है कि रामेश्वर दयाल हमको बार बार लिख करके तंग कर रहा है, हमको मानसिक तनाव दे रहा है, और हमें मानसिक तनाव दे रहा है, और हमें राजकाज में बाधा उत्पन्न कर रहा है। नाली नहीं है तो हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति गांवों के विकास की लिस्ट में मेरा गांव खिन्नौट भी है, जो धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे साल ये कार्यक्रम चले हैं, जहाँ पे आदिवासियों के लिए सभी क्षेत्र में सुविधा
पैदा करना है, तो उन्होंने कोई सुविधा नहीं की है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मैं लौट के आता हूँ, वहीं कीचड़ है। और हमारे घर के लिए कोई नाली नहीं है। ये मुझे बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है कि प्रशासन हमेशा कह रहा है कि हमने नाली बना दी है, और नीचे से लेकर उच्च अधिकारी कह रहे हैं नाली बना दी। तो नाली किधर है? ये दूसरे लोगों के घर हैं, ये हमारे पुराने घर हैं, इधर कोई नाली नहीं है। तो इन नालियों से, इस टाइप की नालियों से, इन नालियों से हमारा क्या लेना देना है? ये नाली का मैं आपको फिर से बता दूं, ये नाली नहीं नाला बनाया है। देखो ज़मीन से इतना ऊंचा, कितना ऊंचा? इतना ऊंचा, करीब 2 फुट ऊंची ज़मीन से नाली बनाई है। नाला बनाया, 2 घरों का पानी आता है, उसके लिए नाला बना दिया है। ये ग्राम पंचायत के लोगों ने जानबूझकर इतना नाला बना दिया है। और जिसमें फिर से बता दूं मैं कि यहाँ पर करीबन आधा फुट, ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, ज़्यादा बता करके अब क्या मुझे इनाम मिलने वाली है। यहाँ तक, इधर असल मुद्दा ये है, यहाँ नाली ऊंची है और इधर नाली नीची बनाई है। ये उस समय के अयोग्य इंजीनियर ने, उस समय के अयोग्य इंजीनियर ने ये नाली बनाई थी। हमने शिकायत की तो अयोग्य अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर बार बार शिकायत करी और ऊपर पहुंचाया तो वहाँ भी अयोग्य लोगों ने, अयोग्य अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और गंदगी भरी है। धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आदिवासियों के होने वाले काम ज़मीन पर नहीं आए और बाकी कार्य तो पीछे आएंगे। ये विकास कार्य में छोड़ो, हमको नहीं चाहिए कोई विशेष फंड। हमको हमारी गंदगी से छुटकारा पाने के लिए हमने अपनी ताकत लगा दी, लेकिन हमारी ताकत बेकार हो गई। और ऊपर से प्रशासन कहता है, राजकाज में बाधा करता है रामेश्वर दयाल, और रामेश्वर दयाल हमें मानसिक तनाव दे रहा है। इस कीचड़ से आखिर निजात कब मिलेगी? ये मुझे प्रशासन को और अधिकारियों को और ग्रामीणों को बताना है। इस कीचड़ वाले गांव में से मैं रामेश्वर दयाल, धन्यवाद।